दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं या क्यों ले रहे हैं। मुझे पता है आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है, कोई गोल है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप उसके लिए प्रे मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दुआ कबूल नहीं हो रही है। आप जो मांग रहे हैं उसका उल्टा आपको मिल रहा है। आप जीवन में सुखी और खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आपका दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर आपकी परीक्षा क्यों ले रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे खुद को अव्वल नंबर से पास कराए। वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा। देखिए, मैंने यहाँ पर दो सिनेरियो बना रखे हैं। एक प्रेजेंट जो आपका अभी समय चल रहा है, और फ्यूचर यानी कि जो आने वाला समय। ये आप हैं जो अभी बहुत दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? क्योंकि पैसा आपके पास है नहीं, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, सेविंग नहीं हो पा रही है। दूसरा, रिलेशनशिप आपका ख़राब चल रहा है, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, और जो आपके पास है वो भी दूर चला गया है। कुल मिला के दिल आपका टूटा हुआ है। तीसरा है मेडिकल, स्वास्थ्य आपका ख़राब चल रहा है, या आपके परिवार में चाहे माता पिता, हस्बैंड वाइफ या आपके बच्चे जो मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इन द फ्यूचर आप चाहते हैं खुश रहना, खूब सारा पैसा कमाना, रिलेशन आपका मजबूत बना रहे, और किसी भी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम से आप फ्री होना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब परिवार आपका खुश रहेगा तभी आप भी खुश रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, आप क्या गलती करते हैं। 99% लोग ये गलती करते हैं। यहाँ पर आप ईश्वर से, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसे दूर कर दो। साथ में आप ये भी बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी कोई साथ नहीं दे रहा है, हमारे घर में ये बीमारी चल रही है। अब यहाँ पर दो मानसिकता बन रही है। एक तो अभी जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, और दूसरा फ्यूचर में आप जो होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो। अब यहाँ से होता है सारा खेल शुरू। यहीं से आपको ईश्वर जज करते हैं, ब्रह्मांड आपको जज करता है। कैसे जज करता है? अभी आप अपनी प्रेजेंट की ये सारी प्रॉब्लम मन ही मन सोचते रहते हो, और जब ज़्यादा सोचोगे तो एक फीलिंग जाती है ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड का ये नियम है कि जैसा आप फीलिंग दोगे वैसा आपको वापस मिलेगा। यानी कि फ्यूचर में भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आएंगी, ये चक्र घूमता रहेगा, तभी आप लूप में फंस जाते हैं। एक इंसान बार बार क्यों फेल होता है, क्यों उसकी लाइफ में बार बार परेशानी आती है? क्योंकि वो इसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। आप दो मानसिकता बनाकर सोचते हैं, अभी मेरा समय ऐसा चल रहा है, इसे ऐसा कर दो। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी है, ध्यान से समझना। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। यानी कि जो आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा है, आप ये सोचिए और फील कीजिए कि ये चीज़ें मुझे प्राप्त हो चुकी है, मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है। देखिए, एक चीज़ समझना कि जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ईश्वर हमारा टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। कैसे? देखिए, आप मांग रही हैं ईश्वर से बहुत सारे पैसे, और पैसे चाहते हैं तो साथ में खुश रहना भी चाहते हैं, लेकिन होता है इसका उल्टा। यहीं पर लेते हैं भगवान हमारी परीक्षा। पैसे आपके पास आता है, लेकिन वो टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि आप पहले से कर्ज में हैं, और लोगों का उधार आपके ऊपर है, या कोई दुख या बीमारी आपके घर आ जाती है। पैसा आपके पास आता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पर ईश्वर टेस्ट लेते हैं, इस पैसे को ये मैनेज करता भी है या नहीं, सेविंग करता है या नहीं। जब आपको पता है कि कर्ज चल रहा है, पैसे की दिक्कत चल रही है, उसके बावजूद आप अनचाही चीज़ों को खरीद लेते हैं या पैसे उड़ा देते हैं, और आप ईश्वर के टेस्ट में फेल हो जाते हो, और प्रॉब्लम आपकी बनी रहती है। और ये परीक्षा तब तक चलती रहती है जब तक आप इसको पास नहीं कर लेते, यानी कि व्यवस्था को सही नहीं कर लेते। यदि आपके पास पैसे की दिक्कत आती है, मेडिकल प्रॉब्लम आती है, करियर की दिक्कत आती है, तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि ये तो पैसे उड़ा देता है, पैसे बचाता नहीं है। यदि फ्यूचर में मैंने इसको खूब सारा धन दे भी दिया तो इसने फिर से उड़ा देना है, इसलिए आपके धन की प्रॉब्लम बनी रहती है। मेडिकल प्रॉब्लम जब आती है तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि इस स्थिति में ये धैर्य और संयम के साथ खड़ा रह पाता है या नहीं। यदि भविष्य में कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम इसके जीवन में आएगी तो उससे निपटने के लायक ये है भी कि नहीं। करियर की दिक्कत की बात करें तो जैसे मान लो
आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानी आएगी। कभी आपसे काम ढंग से नहीं होगा तो कभी आपको मैनेजर से सुनना पड़ेगा, और यहीं पर आपको संयम के साथ उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और भगवान की परीक्षा यही होती है कि यदि भविष्य में इससे अच्छी जॉब दे दी जाए तो ये तो पहले से ही प्रिपेयर्ड है, तो उस स्थिति को ये फेस कर लेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि आप जो कुछ भी ईश्वर से मांग रहे हैं और इच्छा आपके विपरीत होती है तो सब आपके भले के लिए हो रहा है। ईश्वर आपकी बात सुन रहा है, तो आपको जो चैलेंज मिल रहा है उसे लेना है एज अ ग्रोथ। आपको ये सोचना है कि जो चैलेंज मुझे मिल रहे हैं वो मेरे भले के लिए ही है, मेरी ग्रोथ के लिए ही है, मुझे सारी चीज़ें फेस करनी है। और दिमाग में ये रखना है कि फ्यूचर में जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है, सारे सपने आपके पूरे हो गए हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा परिवार खुश है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चांस है कि 99% लोग इसमें फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ किसी ने बताई ही नहीं है, उनको ये सारी चीज़ किसी ने सिखाई ही नहीं है कि ऐसे आपको समझना है, ऐसे आपको सोचना है। आपका काम यह है कि आपको जानबूझकर सोचना है जो आप चाहते हैं इन द प्रेजेंट टेंस। आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कितना स्ट्रगल आप कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपका माइंड क्लियर है कि मैं फ्यूचर में अपने आप को कैसे देखना पसंद करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप अभी से फील करना शुरू कर दो। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये सोचिए कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश हूँ, वो भी मुझसे बहुत खुश हैं, और सारे कर्ज़ों से मैं मुक्त हो चुका हूँ। यानी कि जो आप प्रार्थना करते हो कि ये इच्छा पूरी हो जाए, आप ये सोचना चालू कर दो कि ये इच्छा पूरी हो गई है। तो इससे क्या होगा, जैसी फीलिंग आप देंगे वैसा ही आपको ईश्वर देंगे। यही तो यूनिवर्स का लॉ है। क्या आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, आपकी इच्छा क्या है जो आप अभी चाहते हैं? अगर नहीं पता तो पहले उसमें दृढ़ता यानी कि क्लैरिटी लाइए। अब आप सोचिए कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे, और वो फीलिंग, वो इमोशन आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार। फिर मत कहना कि बाबा हमारी सुनते नहीं हैं। हाँ, मैं मानता हूँ आपके जीवन में परेशानी है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सोचना है ये परेशानी, ये दुख और उदासी वाले जीवन को दूर करके हैप्पी वाली फीलिंग रखनी है। हालांकि नेगेटिव थॉट आएंगे, वो तो आने ही आने हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ की आदत ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपको जानबूझकर ऐसा सोचना है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल गया है। इससे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और नेगेटिव एनर्जी लो होगी, और ब्रह्मांड को संकेत जाएगा कि आपको ये चीज़ मिल गई है। आपकी फीलिंग ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसी ऐसी घटना आपके साथ होने लगेगी, ऐसे ऐसे लोग आपको टकराएंगे जो आपको आपकी इच्छा को पूरी करने में हेल्प करेंगे। बस आपको अपने सोचने का तरीका सही करना होगा। फिर देखो चमत्कार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और आपकी जो भी इच्छा है वो नीचे कमेंट में बाबा से कहें, और इस वीडियो को फैला दो, इसको शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।